तुम्हारा क्या होगा वो देखो कपार में लटक रहा है तलवार। कैसे बचोगे आप? हे भोलेनाथ! सब क्या किया तुमने? खाया डॉक्टर बाबू का जान बचाई। हमने बचा, लेकिन तुम्हें किसने बोला था इन्हें मारने के लिए? हमने कहा था ना कि हम देख लेंगे, तो फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ठीक है, करो तुम्हें जो करना है और हम भी वो करेंगे जो हमें करना है। चलो बे। भले ना, आप ठीक है ना? किसने कहा था तुम्हें मुझे बचाने के लिए? क्या लगता हूं मैं तुम्हारा? अरे क्या फर्क पड़ता है कि मैं जीऊं या मरूं? चलो, आज की डोज तो काम कर गई। और तुम भी तो यहाँ पर अपना बदला लेने ही आई हो ना? तो लेने देती शक्ति सिंह को भी बदला। क्या जरूरत थी बीच में आने की? हमने अपनी जान की परवाह किए बिना आपकी जान बचाई, और आप हमें पर गुस्सा कर रहे हैं। हमें तो लगता है कि आप हमें अपना मानते हैं, लेकिन कभी कभी आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे हम आपके लिए अनजान। हमें भी कोई शौक नहीं है आपकी जान बचाने का। उसके पीछे कोई कारण था, और वो कारण ये है, पूजा। ये पूजा हमारे घर में सुख शांति लाएगी, और इस पूजा में आपका बैठना बहुत जरूरी है। बाकी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पे तलवार गिरे या फिर आसमान ही गिर जाए। इतना सब कुछ होने के बीच तुझे पूजा पाठ की पड़ी हुई है। जा यहाँ से। नौकरानी हो तुम, तो जब तक तुमसे कोई सलाह ना मांगी जाए ना, अपना मुंह बंद रखा करो। चलिए सब लोग रुद्र अभिषेक की पूजा शुरू करते हैं। सही कहा आलिया ने। नहीं बैठूंगा मैं किसी पूजा में। तुम इस घर पे हुकूमत चलाना चाहती हो तो चलाओ, आई डोंट केयर, पर मुझ पर, मेरी वाइफ पर और मेरी फैमिली पर तुम्हारा राज नहीं चलेगा। और नहीं होगी कोई पूजा इस घर में। पूजा तो होकर रहेगी, अब चाहे या ना चाहे। डॉक्टर बाबू, ये सब हम सिर्फ आपके और अपने परिवार के लिए कर रहे हैं।
मुझे इस पूजा में क्यों अपनेपन का फील हो रहा है? नहीं, नहीं होगा ये सब, नहीं करूंगा मैं ये सब, समझी तू? बंद करो ये। मैंने कहा था ना कि मुझे पूजा नहीं करनी है, तो क्यों जबरदस्ती कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगता है नौकर हूं मैं तुम्हारा? जो तुम कहोगी वो मैं करूंगा, पर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। जो मेरा मन करेगा वो करूंगा मैं। आयुष्मान, इतना काहे बिदक रहे हो? अरे पूजा ही तो करनी है, ये तो अच्छी बात है ना। नहीं बुआ जी, बात पूजा की नहीं है, बात ये है कि ये जो चाहती है वो मैं नहीं करूंगा। इसे लगता है ये जो कहेगी वो करूंगा मैं। अब मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा, वही होगा। छोड़ो। इनका दिमाग शांत करने के लिए इन्हें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। आप पंडित जी हैं, ये इंजेक्शन लगाने की बात काहे कर रहे हैं? बुआ जी ये डॉक्टर है और ये जो कह रहे हैं उन्हें करने दीजिए। लेकिन ये डॉक्टर पंडित जी के भेस में क्यों है? ये क्या नया ड्रामा है तुम्हारा कहना? अच्छा, एक और झूठ, ये झूठ ढोंग रचा के झूठ कहा कि यहाँ पूजा होने वाली है। शर्म नहीं आई तुमको? इसका मतलब तो यही हुआ ना बुआ जी कि आज तक आयुष्मान के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब इसी की वजह से हो रहा है। क्या किया है मेरे आयु बेबी के साथ? बोल। हमने कुछ भी नहीं किया है। डॉक्टर को भी हमने यहाँ इसीलिए बुलाया ताकि ये इनकी जांच कर सके और बता सके कि आखिर इन्हें हुआ क्या है। अब तक तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब से तुम आई हो ना तब से आयुष्मान को ये हुआ है। डॉक्टर साहब छोड़िए उसे, उसका ध्यान मैं रख लूंगी। कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब, पहले इनका जांच कीजिए, देखिए इन्हें हुआ क्या है। कोई जांच नहीं होगी। और तुझे कैसे मालूम इसकी हालत खराब होने वाली है? जो डॉक्टर को पहले बुला लिया। हम तो क्या? अरे डॉक्टर साहब बोलो मत, सुनो। राघव जी। आयुष्मान को अंदर लेके जाओ। छोड़ो मुझे। आयुष्मान चल मेरे साथ चलो। मैं जैसा कहूंगा वैसा ही होगा। हाँ वैसे ही होगा। मैं जैसा कहूंगा वैसा ही होगा। हाँ आयुष्मान वैसा ही होगा। चल पर बुआ जी एक सब नहीं सुनना है हमको तुम्हारे मुंह से, समझी? हमारे बेटे से दूर रहो, खबरदार। अपना बदला लेने के लिए इतना गिर जाओगी हम सोच भी नहीं सकते थे। ये गहना कह देते हैं, हमारे बेटे और हमारे परिवार से दूर रहो, समझे? हम क्या करेंगे ऐसा कि हम तो खुद ही डॉक्टर बाबू की हालत देखकर परेशान हो रहे हैं। हे भोलेनाथ, हमें हमारे पुराने डॉक्टर बाबू लौटा दीजिए। हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, हमें हमारे डॉक्टर बाबू लौटा दीजिए। गेहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।